ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब हमने विंडोज़ 8 से विंडोज़ 10 में अपग्रेड किया था। मुझे विंडोज़ 8 याद नहीं है जब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि हर कोई अपने कीबोर्ड को फेंक देगा और हम सिर्फ टच स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे लैपटॉप स्क्रीन भी हैं। वैसे भी मज़ेदार समय था। विंडोज़ 10 का अपडेट जीवन खत्म होने वाला है 14 अक्टूबर 2025। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका विंडोज़ 10 पीसी खुद को नष्ट कर देगा और पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा और उस तारीख के बाद आपका सारा महत्वपूर्ण डेटा नष्ट हो जाएगा। यह नहीं होगा। यह ठीक उसी तरह काम करेगा जैसा कि उस समय तक करता था। हालांकि 14 तारीख के बाद यह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट प्राप्त करना बंद कर देगा। और जब मैं कहती हूँ कि अब कोई अपडेट नहीं, तो मेरा मतलब है एक तो अब कोई सुरक्षा अपडेट नहीं करेगा, जो सबसे बड़ी बात है, जो आपके पीसी और आपके डेटा को खतरे में डालती है, जिसका मतलब है कि कोई नया बग फिक्स या प्रदर्शन संवर्धन नहीं होगा और अंत में कोई माइक्रोसॉफ्ट लाइव सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए यदि आप माइक्रोसॉफ्ट पर जाते हैं और आप विंडोज़ 10 के बारे में पूछते हैं, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा जब तक कि इसका उत्तर उनके ब्लॉग या उनके फोरम पर पहले से ही नहीं दिया गया हो। तो यह बहुत बुरा है, लेकिन आपके पास कुछ विकल्प हैं, जिनमें से पहला है बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना। यह आप में से कुछ चुनिंदा लोगों के लिए व्यवहार्य हो सकता है। अब एक कंप्यूटर कंपनी के रूप में हम वास्तव में इसकी अनुशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप अपने विंडोज़ 10 पीसी का उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो आप अपना सारा डेटा जोखिम में डाल रहे हैं। वायरस आ सकता है। विंडोज़ फायरवॉल विंडोज़ डिफेंडर को काट सकता है। दुर्भाग्य से, क्योंकि विंडोज़ में कोई नया विंडोज़ सुरक्षा अपडेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है और इसे पकड़ने के लिए कोई पैच नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने विंडोज़ 10 पीसी के साथ इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो कहें कि इसका इस्तेमाल स्थानीय सिस्टम या प्रिंटर जैसी किसी चीज़ को चलाने के लिए किया जा सकता है, तो इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप आपके पीसी का इस्तेमाल इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कर रहे। अंत में हम वास्तव में विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने की सलाह देते हैं और आप सबसे पहले अब इसका बैकअप लें। विंडोज़ 11 के लिए सख्त सीपीयू आवश्यकताएं हैं और अगर आपके पास विंडोज़ 11 के लिए नया पर्याप्त सीपीयू नहीं है, तो आप इसे अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। आज के लिए मेरे लिए बस इतना ही है। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो कृपया टिप्पणी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी।